आज मैं आपको एक ऐसी कथा बताने जा रहा हूँ जिसमें एक मुसलमान पठान कृष्ण के प्यार में डूब जाते हैं और उनके साथ क्या-क्या होता है और कैसे कृष्ण उनको मिलते हैं। इस कथा के माध्यम से आपको पता चलेगा। कथा बहुत अद्भुत है, बहुत प्यारी है। तो हो सके तो इसको आंखें बंद करके अपने अंतर्मन से इसको कथा को सुनिएगा। तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि कृष्ण आपके साथ ही हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पंकज सेठी और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। कथा बहुत पुरानी है। काबुल की कथा है। काबुल से स्टार्ट होती है। इसकी शुरुआत जो होती है काबुल से होती है। काबुल में एक जगह पर एक पनवाड़ी की दुकान होती है। पनवाड़ी हिंदू होता है। उसकी दुकान के अंदर एक कान्हा के फोटो लगी होती है। बहुत प्यारी फोटो, बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर। हर कोई वहां आता है, पान खाता है और कान्हा के दर्शन करता है तो खुश होके चला जाता है। एक दिन एक पठान उस पान वाले की दुकान पे आता है, पान लेता है तो उसकी नजर उस तस्वीर पर पड़ती है। उस तस्वीर में ही खो जाता है। तस्वीर इतनी प्यारी होती है तो तस्वीर में ही भगवान से बातें करने लगता है। उसको ऐसा लगता है कि साक्षात कोई बच्चा खड़ा हुआ है और इतना प्यारा बच्चा जो उसने जिंदगी में नहीं कभी देखा। अचानक उसकी नजर उस बच्चे के पैर पे पड़ती है। फोटो के अंदर भगवान बच्चे के रूप में होते हैं और उनके पैरों पे पड़ते हैं। पैर में जूते नहीं होते। ये देखकर बड़ा वो दुखी हो जाता है। कह रहा है इतना वो पान वाले से पूछा था, ये इतना अद्भुत बच्चा, इतना सुंदर बच्चा, इतना अच्छे परिवार से और मतलब इतना मतलब इसके पैर में जूता क्यों नहीं है? देखने में तो राजा महाराजाओं का बच्चा लग रहा है। ये इतना अद्भुत है, इतना तेज है इसके चेहरे पे। पठान होता है, दिल का सच्चा होता है, जो मन में होता है वो बोल देता है। पान वाला भी थोड़ा मजाक में उसको बोलता है कि बहन ना भूल गया होगा, ऐसा कुछ बोल देता है। अब पठान से रहा नहीं जाता। वो पूछता है ये बच्चा कहाँ रहता है, मुझे बता। मैं इसके लिए जूता बना के अपने हाथ से जूता बनाऊंगा और लेके जाऊंगा और उसको पहनाऊंगा। पान वाला भी मजाक मजाक में बोल देता है ये वृंदावन में रहता है और यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है। पठान उस पान वाले से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि ये फोटो मुझे दे दे। मैं इसका जूता बनाऊंगा और इसको पहना के आऊंगा, तो मुझे ये फोटो दे दे। वो बहुत मिन्नत करता है पान वाले की। पान वाले के मन में दया आती है और वो फोटो पठान को दे देता है। फोटो को जैसे ही वो लेता है और गले से लगाता है और अपने घर ले जाता है और घर जाकर अपने कान्हा के जूते बनाने लगता है। अपने हाथ से जूते बनाता है, उसको सजाता है और चल पड़ता है वृंदावन की तरफ। रास्ता पता नहीं होता है उसको, वृंदावन कैसे जाए। पूछता 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 वो वृंदावन की तरफ बढ़ जाता है। अब पूछता भी क्या है कि ये मेरे पास फोटो है, ये कहाँ रहता है, ये बच्चा कहाँ रहता है, किसी कोई जानता है इस बच्चे को। करता 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 वो वृंदावन पहुंच जाता है।
वृंदावन में उसको पता नहीं होता बांके बिहारी का मंदिर कहाँ है, नया होता है, काबुल से आया है। अब वो फोटो दिखाता है और कहता है कि ये बच्चा कहाँ रहता है मुझे बताओ। अब दिक्कत क्या होती है कि उसको हिंदी आती नहीं होती है, वो पश्तो में बोलता है, और यहाँ पश्तो किसी को आती नहीं होती है, अपनी लैंग्वेज बोल रहा होता है, अपनी जुबान बोल रहा होता है। यहाँ आती नहीं है, लोग तो उसको पागल समझते हैं, धुतकारते हैं, भगा देते हैं। मंदिर उसको मिल नहीं रहा होता है, बच्चे का घर तो उसको मिल नहीं रहा होता है। तो पागलों की तरह अपने कान्हा को ढूंढने में लगा हुआ है। दिन बीतते हैं, टाइम बीतता जाता है, उसकी कोई समझता ही नहीं है, उसको हिंदी आती नहीं है, उसको पश्तो आती है, वो बोलता रहता है, लेकिन उसको कुछ नहीं। अब लोग उसको पागल समझना शुरू, धक्के मारते हैं, पत्थर मारते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि छोटे छोटे बच्चे उसको पत्थर मारना शुरू कर देते हैं, वो आगे आगे भागता है, पीछे पीछे पत्थर मारते हैं, उसको लगती हैं, चोटें लगती हैं, वो गिर जाता है, माथे से खून निकल रहा होता है। कान्हा को गले से लगाया होता है उसने, बैग में जूते रखे होते हैं। वो सबसे यही कहता है कि मुझे कान्हा का घर बता दो, मैंने इस बच्चे को जूते पहना। कोई नहीं समझता उसको, सिर से खून निकल रहा है, चोटें लगी हुई हैं, गिरा पड़ा है सड़क पे, कपड़े फटे हुए हैं, कई दिनों से खाया नहीं हुआ, भटक रहा है। ये सब जब हो रहा होता है तो कान्हा ये सब देख के विचलित हो जाता है, उनसे रहा नहीं जाता। जो फोटो उसके पास होती है, कान्हा उसी रूप में उसके पास पहुंच जाता है, उसको दर्शन देते हैं। वो जैसे अपने कान्हा को देखता है, देखता ही रह जाता है। तो कहता है कि मैं कितने दिन से आपको ढूंढ रहा था, अपने लैंग्वेज में भगवान से बातें करता है कि मैं कितने दिनों से, भगवान तो अंतर्यामी है, सब कुछ उनका, तो कितने दिनों से मैं आपको ढूंढ रहा था, आपका मुझे घर नहीं मिल रहा था, आज आप अपने आप ही आ गए। आंसू निकली जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं। बिठा देता है अपने भगवान को अपने पास, उनके चरणों में बैठ जाता है, उनको देख ही जा रहा है, निहारी जा रहा है, बलिहारी जा रहा है कि मैं, इतनी प्यारी सूरत नजर ही नहीं हटती जिससे। जब ये सब हो रहा होता है तो कृष्ण कहते हैं, जो यूं ही बैठा रहेगा, जो जूते लाया वो तो पहना दे। अब उसको याद आता है कि मैं जूते भी तो बना के लाया था, झोले से जूते निकालता है, अपने कान्हा को पहनाता है, और कान्हा को जूते पहनते हैं, और उसके बाद अंतर्ध्यान हो जाता है। ये थी एक भक्त के सच्चे प्यार की घटना, कि कान्हा को भी अपना मंदिर छोड़कर बाहर आना पड़ा अपने भक्त के पास, क्योंकि मंदिर तक भक्त पहुंच ही नहीं पा रहा था। कान्हा के लिए कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई कुछ नहीं, उनका तो भक्त उनके पास, भागते चले गए अपने भक्त के प्यार में। और उसके बाद वो जो पठान था, हिंदी कविता का सबसे महान कवि बना हुआ, और आगे चलकर वो फेमस हुआ रस खान के नाम से। हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तिकाओं में भी उनके छंद, उनके दोहे, उनके श्लोक होते हैं। आप सबने भी, ज्यादातर बच्चों ने, पुराने जितने भी हैं, सबने
पड़े होंगे। तो ये एक भगवान और एक भक्त का प्यार जो आपको मैंने बताया। अगर भक्त मुश्किल में है तो भगवान भी उसको नहीं छोड़ते। वो किसी तरह भगवान भी उस भक्त के पास पहुंचते हैं। तो हमें हमेशा अपने प्रभु के श्री चरणों में रहना चाहिए और सदैव उनका नाम लेना चाहिए और बुरे कामों से बचना चाहिए। हरे कृष्ण।